मैं इतना बोला, उसके बाद मुझे पता नहीं है मैं कहाँ गिरा, क्या हुआ। उसी टाइम पे एक लड़का अंकित अलावत, जैसे मैंने बताया, वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया। शायद उसने कोई सप्लीमेंट लिया था जिसके कारण उसकी हार्ट बीट रुक गई। कुछ बच्चे वहाँ पे देखा मैंने, कुछ विक्स और कुछ मूव जैसी, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं ना सप्लीमेंट, इनको लेके चाट के ऐसे करके, मतलब पता नहीं मतलब क्या क्या वो कर रहे थे। और मैं खुद 4 घंटे बेहोश रहा, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। कारण क्या था मैंने आपको बताया। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। साथियों, आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो फिजिकल की तैयारी कभी करते नहीं है, एग्ज़ाम सभी निकाल देते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिज़िकली उतना ज़्यादा फिट नहीं होते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मतलब पढ़ने लिखने में ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, बट फिज़िकली उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपका कोई एग्ज़ाम निकल चुका है, जैसे मान लो अभी SSC GD का रिज़ल्ट आया और आपका फिजिकल होगा, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SI मान लीजिए या कांस्टेबल मान लीजिए, या बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिसमें फ़िज़िकल आपको करना पड़ता है, चाहे SSC CPO की बात करें। तो दोस्तों, हमें फिजिकल अगर मान लो आपका है कोई 10 से 15 दिन के बाद है या 1 महीने के बाद है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन से ऐसे बिंदु है जिन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और हमें कौन सी ऐसी गलती है फिजिकल करते समय आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रनिंग करते समय बिल्कुल वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस पर आपको अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले CPO के बारे में। मेरा CPO का फिजिकल था दोस्तों, और CPO के फिजिकल के लिए मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। उस टाइम पे मतलब ये समझ लीजिए कि 24-25 साल मेरी एज रही थी, क्योंकि लास्ट में मेरा वो चांस भी था फिजिकल पे। और उस टाइम पे मैं फिज़िकली फिट था, मतलब रनिंग में कोई दिक्कत मुझे लगता था कि नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, बात यही है कि जो बच्चा रेगुलर इस चीज़ में रहता है, मतलब रनिंग करता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम मान लो कि सीधे बस रनिंग ग्राउंड में ही जाना चाहते हैं, या 10-15 दिन की रनिंग की और उसके बाद ग्राउंड में जाना चाहते हैं, तो हमें ना इन चीज़ों से बचना है दोस्तों। क्योंकि अगर मान लो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें रहती है। एक तो आप 10-15 दिन दौड़ते हैं, सुबह जल्दी उठे, दौड़े, शाम को फिर गए, तो उस 10 दिन के अंदर आपके जो पैर है वो पूरी तरह से भर जाएंगे। मतलब आप उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाओगे जितना पहले दिन दौड़ पाते हैं। तो एक तो जैसे आप फिजिकल करते हो, रनिंग करते हो, तो उसमें आपको 1 से 2 महीना देना चाहिए, अगर आप पैरों का दर्द ये सब चीज़ें नहीं चाहते हो, क्योंकि 10 से 15 दिन में तो ये चीज़ें होगी, नॉर्मल है। उसके बाद फिर आप क्या करें, जैसे मान लो रनिंग है आपकी कल है, तो आपको 2 दिन पहले रनिंग नहीं करनी चाहिए। 1 से 2 दिन पहले आपको खूब आराम करना चाहिए, आराम से, ताकि जो आपका पैर है जो वो एकदम रिलैक्स रहे, कोई भी दर्द ना रहे, किसी भी तरह का कोई पेन ना रहे, क्योंकि जब आप दौड़ोगे तो पैर भर जाएंगे फिर से, तो एकदम आराम रखना है। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा UPSI का फिजिकल था। अब ये एक हंसी वाला भी वाक़या कह सकते हैं मेरे साथ। दोस्तों, क्या हुआ कि जैसे मान लो कल मेरी रनिंग है, मैं आज सुबह 10 बजे ट्रेन ली, दिल्ली से निकला अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ मेरी रनिंग थी। दोस्तों, मैं जब घर से निकला सुबह 10 बजे, तो मैं जल्दी में निकला, मैंने खाना वाना नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। कल मेरी सुबह रनिंग थी, आज मैं सुबह 10 बजे ट्रेन ली, और उसके बाद में जैसे पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, मतलब 8-9 बज गए, ये समझ लीजिए। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे उस टाइम पे सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि जो घर जैसा खाना या कुछ मिल जाए, सब कुछ फास्ट फूड जैसा कुछ था। तो मैंने सोचा कि यार, मैं अगर ऐसा कुछ खाऊंगा तो हो सकता है कि कल मैं रनिंग के लिए जाऊं तो वो उतना ज़्यादा बढ़िया डाइजेस्ट ना हो और दिक्कत हो जाए। तो मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं, तो मैंने कुछ केले ले लिए और मैंने कुछ दूध, और किसी ने मुझे कह दिया, मेरे दोस्त ने, किसी ने, कि रेड बुल जैसा कुछ एनर्जी ड्रिंक होता है जिसे ले सकते हैं और अच्छा वो काम करती है। तो मैंने उसको रात को ही ले लिया, ठीक है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, रात में ही वो सब चीज़ें की। उसके बाद में क्या हुआ, सुबह जैसे जल्दी उठना था और मुझे ग्राउंड में जाना था। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे मेरी जो रनिंग का टाइम था वो सुबह 9 बजे का था, और उससे पहले 1 से 2 पहले ही मतलब जैसे सुबह 6 बजे 7 बजे था, एक 8 बजे था, फिर 9 बजे था, और वो लास्ट वाला था हमारे वाला, उसके बाद में कोई था भी नहीं। तो ऐसा था, मतलब उस ग्राउंड पे जो ज़्यादा जल्दी पहुंच गया
उसको उसने ही जल्दी रनिंग करा दी। मतलब अगर मेरा 9 बजे का था, लेकिन अगर मैं 7-8 बजे पहुंच गया तो मेरी रनिंग क्या हो गई, 7-8 वालों के साथ हो गई। तो ये मुझे पता नहीं था। तो मेरी रनिंग का जो टाइम है वो आया 10 बजे, मतलब लेट हो गया, 9 से भी 9:45 हो गया। और उसमें कोई 175 के आसपास बच्चे दौड़ रहे होंगे और वही 4800 मीटर की रनिंग थी। मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब पूरे लगभग ये समझ लीजिए कि 24 घंटे हो गए थे और मैंने कुछ ज़्यादा खास कोई भी खाना वाना जैसा नहीं लिया। तो वीकनेस थी अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या थी दोस्तों, कि बॉडी के अंदर पानी की मात्रा होनी चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रनिंग करते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के दौड़ना है, मैं कह रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि पूरी तरह से लिक्विड आपके बॉडी में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी क्या हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए। तो अब दोस्तों मैंने क्या किया कि किसी ने मुझे ये भी कहा था कि कोई, जैसे कुछ बच्चे वहाँ पे देखा मैंने, कुछ विक्स और कुछ मूव जैसी, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं ना सप्लीमेंट, इनको लेके चाट के ऐसे करके, मतलब पता नहीं मतलब क्या क्या वो कर रहे थे। और अपना मतलब पैरों पे मूव वगैरह रगड़ना, ऐसा सब चीज़ें, और खा भी रहे थे। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करना है दोस्तों, वो सब चीज़ें नहीं करना है। मैंने कहा कि रनिंग आप कर भी लोगे ना तो जान का नुकसान आपको हो सकता है। मैं आपको बताऊँ, एक अंकित अहलावत था मेरे साथ में जो रनिंग कर रहा था, मेरठ कांस्टेबल था, ऑलरेडी एसआई की रनिंग कर रहा था, मेरे साथ रनिंग कर रहा था दोस्तों। वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया और मैं खुद 4 घंटे बेहोश रहा। मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। कारण क्या था मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने ना तो लिक्विड कुछ लिया और ना मैंने खाना प्रॉपर तरीके से खाया था। बस मैंने कोई WRS जो वो होता है ना पीने का, ORS करके, हाँ ओके, हाँ वही ORS करके मैंने, वो वहाँ पे मिल रहा था, वही मैंने पिया था। लेकिन उससे उतना ज़्यादा नहीं हुआ। 3-4 घंटे मेरी बॉडी डिहाइड्रेट रही दोस्तों। मैंने जो 11 चक्कर थे वो बहुत ही आराम से लगा लिए थे। 12वें चक्कर में मैं आपको बताऊं, रनिंग करते टाइम आपको बीच में रुकना नहीं है। मैंने क्या सोचा, मेरा टाइम हो चुका है, मैं कहा चल कोई दिक्कत नहीं, मेरे 18-19 मिनट में पूरा चक्कर हो गए थे, 11। उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ था। मैं रुक गया, ऐसे छाँव में रुक गया, 2-3 पेड़ थे और वहाँ पे बरसात के बाद उस ग्राउंड को सुखाया गया था। तो एक जगह ऐसा था जहाँ पे मतलब गीला था, वो थोड़ा दलदल टाइप का था। तो मैं रुक गया तो मेरे पैर भर गए। आपको रनिंग करते टाइम बीच में बिल्कुल भी रुकना नहीं है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। लिक्विड प्लस आपको पहले लेके रखना है, ऐसा नहीं है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। उसके बाद जब मैं दौड़ा मेरे दोस्तों, तो वो जो ग्राउंड में जो गीला था, जिसकी वजह से मेरे को ना जंप थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ा और जिसकी वजह से पैर एकदम भर गए थे, तो तुरंत गिर गया मैं। फिर मैं उठा, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट होनी शुरू हो गई। मुझे सामने दिखना बंद हो गया, सफ़ेद एकदम सब कुछ। मैं दौड़ता रहा, पता चला मैं सीधे ही दौड़ता रहा और कांटों में चला गया। मतलब मुड़ना था जहाँ पे, मैं मुड़ा ही नहीं। उसके बाद मैं वहाँ से देखा अरे मैं कहाँ गया, तो फिर मैं मुड़ा, तुरंत फिर गिर गया क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होती चली गई। उसके बाद मेरा बचा था कोई 200 मीटर का, मैं दौड़ा 100 मीटर और मैं दौड़ते दौड़ते ही फिर से मैं गिर गया। मतलब कितनी बार गिरा मैं? 3 बार, मुझे इतना याद है। उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि इसको साइड में कर दो। मैंने कहा कि मेरा लास्ट चक्कर है और मुझे 100 मीटर दौड़ना है, मुझे छोड़ दो। मैं इतना बोला। उसके बाद मुझे पता नहीं है मैं कहाँ गिरा, क्या हुआ। उसी टाइम पे एक लड़का अंकित अहलावत, जैसे मैंने बताया, वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया। शायद उसने कोई सप्लीमेंट लिया था जिसके कारण उसकी हार्ट बीट रुक गई। और मैं भी मरते मरते कह सकते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथ के 2 से 3 क्रिटिकल है और तुम भी क्रिटिकल जोन में थे। 4 घंटे बाद मुझे होश आया, मेरी जो स्टॉप वॉच थी वो चल रही थी लगातार 3-4 घंटे बाद। और मेरे यहाँ पे निशान है, आप देख सकते हैं, ये आज भी निशान है, सुई का ये निशान है। मतलब उन्होंने जहाँ दिखाई दिया ना सब घुसा दिया, सुई वगैरह। यहाँ से ब्लड निकल रहा था, पीछे इंजेक्शन लगाया होगा तो सुई टूटी हुई थी, पीछे से ब्लड निकल रहा था मेरे, मतलब बैक पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया होगा। 3 से 4 बोतल ग्लूकोज की मेरे को चढ़ाई गई। मुझे तब भी होश नहीं था, घर आने के बाद भी मुझे होश नहीं था। तो ये सब कारण कब होता है दोस्तों? जब आप रनिंग के लिए तैयार नहीं होते हैं और कोई आपने पहले से कोई लिक्विड या खाना नहीं खाया है काफ़ी समय से, और उसके बाद आप कोई सप्लीमेंट ले लेते हैं दौड़ने के लिए, कोई कैप्सूल या वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, वो दिक्कत करता है। तो आपको क्या क्या नहीं करना है समझ में आया। एक तो 15 दिन के अंदर आपको जैसे रनिंग करनी है तो मेरे दोस्तों ज़्यादा आपको नहीं दौड़ना है, क्योंकि आपके पैर भर जाएंगे। दौड़ना है तो 2 महीने पहले रनिंग शुरू करिए, ठीक है। और या फिर सीधे ग्राउंड में जाइए, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, प्रॉपर खाइए और अपना दौड़िए। एक बार की में चक्कर सही तरीके से लग सकता है। दूसरा, आपको प्रॉपर लिक्विड सब चीज़ें खानी है टाइम से, मतलब ऐसे बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए।
कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, और रनिंग करते टाइम बीच में बिल्कुल नहीं रुकना है। मेन बात यही है, रनिंग करते टाइम बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है, रुकना नहीं है, नहीं तो उसके बाद तुम चक्कर कंप्लीट कर नहीं पाओगे। तो चलिए साथियों, अगर आपका SSC का फिजिकल है या कोई भी आप जिसका फिजिकल आपका होगा तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मेरी लाइफ में ट्रेजेडी हुई और मैं मरते मरते बचाऊँ, हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए और मेहनत करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।